कम स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अपनी अकाउंटिंग को या किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग को और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एक इक्वेशन में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सीखी थी हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई है जिसका एक फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका मीनिंग ये है किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा आपको इक्वल मिलेंगी उसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के। और इसका मीनिंग आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना भी अमाउंट कैपिटल का होता है उसी अमाउंट से एसेट्स बनती है या एसेट्स खरीदी जाती है या एसेट्स पैदा होती है। और जो भी लाइबिलिटीज का अमाउंट होता है, अमाउंट जो लाइबिलिटी का होता है, लाइबिलिटी से भी एसेट्स बनती है। तो जितनी बिजनेस की कैपिटल होगी, लाइबिलिटी होगी, उतनी ही एसेट्स मिलेंगी। तो एक इक्वेशन बन गई, एक फॉर्मूला बन गया, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अब हम ये प्रूव करना सीखेंगे कि बिजनेस की एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल कैसे होती है। अब बिजनेस की हम बात करें, बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ये हमें बताएगा क्वेश्चन में, और फिर हमें प्रूव करना है उस बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल है। तो ट्रांजैक्शन को इस इक्वेशन में कैसे हम शो करेंगे और इस इक्वेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा ताकि ये प्रूव हो सके एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के हमेशा इक्वल होती है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको प्रूव करना सीखते हैं या बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को इस इक्वेशन में लिखना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझना है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कैसे हम इस इक्वेशन में शो करेंगे। देखिए, एक ट्रांजैक्शन लेते हैं एग्जांपल के लिए, समझने के लिए, और वो क्या है, मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000। एक हमने ट्रांजैक्शन लिया, और किसी भी बिजनेस की बात करें तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन यही होता है। अब बिजनेस में बात स्टार्ट कहाँ से होगी, कोई भी बिजनेस करेगा तो सबसे पहले आइडिया आएगा उसके माइंड में, फिर वो प्लानिंग करेगा, फिर एस्टिमेट करेगा कौन कौन से आइटम उसको चाहिए, उसके बाद जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे आइडिया आना, प्लान करना, इनकी तो कोई अकाउंटिंग हो नहीं सकती, ये तो कोई ट्रांजैक्शन में आते नहीं है। जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा किसी भी बिजनेस का वो यही आपको मिलने वाला है। और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में इसी ट्रांजैक्शन की वो बात करता है। तो इसी ट्रांजैक्शन को ले करके हम इस इक्वेशन में इसको शो करना सीखेंगे। कैसे शो करेंगे, देखिए, मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। किसी का नाम भी दे सकता है या फिर सीधा लिख सकता है बिजनेस स्टार्ट हुआ है इतनी कैपिटल से, इतने अमाउंट से। तो मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 की कैपिटल से, यानी कि मोहन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया होगा, अमाउंट इंट्रोड्यूस किया होगा, वो 80,000। अब समझिएगा, इस ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं बात किस किस की हो रही है। एक तो बात बिजनेस की हो रही है और एक उसके ऑनर की हो रही है जिसका यहाँ पे नाम दिया है मोहन। और मोहन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब मोहन बिजनेस में पैसा लगा रहा है। इसको और थोड़े से दूसरे तरीके से समझे तो पहले भी आपको बताया था कि बिजनेस जो है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को एक सेपरेट एंटाइटी माना जाता है। बिजनेस को हर किसी से अलग माना जाता है, चाहे उसका ओनर हो या कोई और पार्टी हो। बिजनेस से जो जो पार्टीज जुड़ी होती हैं, ओनर जुड़ा होता है, उसके कस्टमर जुड़े होते हैं, उसके क्रेडिटर्स जुड़े होते हैं,
उसके डेटर्स जुड़े होते हैं, बैंकर्स जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट जुड़ी होती है। ये जो पार्टीज बिजनेस के साथ लेन देन करती है, ये सारी अलग अलग उससे रिलेटेड होती है। लेकिन बिजनेस को हर किसी से अलग माना जाता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस की बात करें तो ये मोहन है और ये बिजनेस है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मोहन ने एक तरह से बिजनेस में पैसा लगाया है। हम ये कहेंगे कि मोहन ने बिजनेस को पैसा दिया है, क्योंकि बिजनेस अलग चीज़ है, मोहन अलग है, चाहे उसका ओनर ही है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेस को हर किसी से अलग मानते हुए चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन ने बिजनेस में कैश दिया है और कैश को हम, जो कैश ओनर देता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में ये पिक्चर बन रही है, समझिएगा। बिजनेस की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है। मोहन कैश दे रहा है 80,000 बिजनेस को, कैश की बात हो रही है। और ओनर जो पैसा बिजनेस को देता है, बिजनेस में लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल की बात आ गई। ये हमारे सामने पिक्चर बनी हुई है। अब देखिए इसको हम इस इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है और उसी के बेसिस पे हम आगे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब अकाउंटिंग की बात आती है, अकाउंटिंग, हमारा जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। किस पे भाई? डबल एंट्री सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं, संक्षिप्त में इसको बता देता हूं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हमारा पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, हर ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस पे जो अफेक्ट होगा वो डबल होगा। डबल का मतलब दो बार नहीं है, यहाँ पे डबल का मतलब दो चीजों पे। कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, उसका अफेक्ट दो चीजों पे तो होगा ही होगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगी। दो आइटम्स पे आप कह सकते हो, या फिर इन पे हम बात करें, वो दो आइटम एसेट्स के हो सकते हैं, लाइबिलिटी के हो सकते हैं, या एक एसेट्स का हो सकता है, एक लाइबिलिटी का हो सकता है, कैपिटल से रिलेटेड भी हो सकता है। दो आइटम कोई भी हो सकते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के भी हो सकते हैं, दोनों एसेट्स के भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी के भी हो सकते हैं। एसेट्स लाइबिलिटी का भी हो सकता है, एसेट्स कैपिटल का भी हो सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी आप लेन देन करो बिजनेस का, उसका दो चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, वो दो आइटम्स को अफेक्ट करे ही करेगा, दो अकाउंट को अफेक्ट करे ही करेगा। दो से ज्यादा को भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा आपको जो सिंगल किसी एक ही आइटम को अफेक्ट करता हो, एक ही चीज पे प्रभाव डालता हो, एक ही आइटम को जो है चेंज करता हो। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उसका जो अफेक्ट हुआ वो किस किस चीज पे हुआ है। तो यही हमें सीखना है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग आगे भी हम पढ़ेंगे, या थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने इस ट्रांजैक्शन को समझा कि बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन ने बिजनेस में पैसा लगाया, और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो ये बात मैंने पहले भी बताई, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा किसी भी चीज को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलना है। कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी इवेंट है, उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस में एक तो कैश आया है। बिजनेस में क्या आया है? कैश। बिजनेस में पैसा लगा है, तो बिजनेस में लगने का मतलब क्या? अभी तो कैश ही आया है। तो बिजनेस में एक तो कैश आया है, कैश की बात हम करेंगे। दूसरा, वो कैश ओनर से आया है, तो ओनर से जो कैश आता है, जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस होता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में दो चीजें हुई है, कैश आया और कैपिटल। और थोड़ा सा समझिए, बिजनेस में पहले कुछ नहीं था, इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस में कैश बढ़ गया है। क्या बढ़ा है? कैश।
और बिजनेस की क्या बढ़ी है, कैपिटल। दो आइटम बढ़ गए, कैश एंड कैपिटल। अब वो दो आइटम हमने पता कर लिए, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि उस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट किस किस आइटम पे हुआ है। वो दो आइटम तो मिले ही मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से पता किया जाएगा। आगे ऐसे ट्रांजैक्शन भी हम समझेंगे जिसमें 3 आइटम की बात हो सकती है, ऐसे भी समझेंगे जिसमें 4 की हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा जिसमें किसी एक ही आइटम पे अफेक्ट होता हो। तो ये पता करना है कि उस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से आइटम पे अफेक्ट हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो आइटम एसेट्स में आता है, लायबिलिटीज में आता है या कैपिटल में। आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको समझाया था डिटेल में एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, कैपिटल कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहां पे कैश की बात करें तो कैश किसका आइटम है, एसेट्स का। तो इससे आपका एक एसेट्स का आइटम बढ़ा है, यानी कि एसेट्स बढ़ी है। एसेट्स में तो बहुत से आइटम आते हैं, तो कैश एसेट्स का ही आइटम है। तो एक एसेट्स बढ़ी है, बढ़ा दो, उसका नाम है कैश। इसमें आप दिखा सकते हो इस ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, इसमें आपका एसेट्स का एक आइटम बढ़ा है, हमने एसेट्स में दिखा दिया कैश के नाम से 80,000। उसके बाद दूसरा आइटम है कैपिटल बढ़ी है, क्योंकि ओनर जो अमाउंट बिजनेस में देता है किसी भी फॉर्म में दे, कैश में दे दे, बैंक से चेक दे दे, ठीक है, या कोई भी दूसरा आइटम भी दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। और उस जितना अमाउंट ओनर देता है, जितने अमाउंट के कोई सामान भी देना, उसको हम टोटल कैपिटल बोलते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं बिजनेस में कैपिटल कितनी आई है, 80,000। कैपिटल बढ़ गई बिजनेस की, कैपिटल को बढ़ा दो 80,000। बस इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी का कहीं जिक्र नहीं बना है। लायबिलिटी का तो मतलब वो होता है जो आपको समझाया था कि कोई भी अमाउंट बिजनेस को फ्यूचर में पे करना पड़े, वो अमाउंट उसके लिए लायबिलिटी है। ठीक है, और ओनर से जो पैसा आता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम कैपिटल के नाम से दिखाएंगे। तो पहले ट्रांजैक्शन से हुआ क्या, बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ा, कैश दिखा दिया। कैश ओनर से आया तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ा दी, बस। और तो तीसरी चीज तो नहीं हुई। अब ये इक्वेशन आप चेक कर सकते हो, लायबिलिटी 0 मान लो, कुछ है ही नहीं। तो पहले ट्रांजैक्शन से आपकी ये इक्वेशन बन गई, ये वाली। और मैंने कहा कि आपकी ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद। आप चेक कर सकते हो, एसेट्स 80 है, लायबिलिटी और कैपिटल भी कितनी है, 80 है। तो ये पहले ट्रांजैक्शन को हमने लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन देगा, ऐसे उसका इफेक्ट देखो बिजनेस में कौन कौन सा आइटम बढ़ा है या घटा है, वो आइटम इन तीनों में से किसका है, बढ़ा है तो बढ़ा के दिखा दो, घटा है तो घटा देंगे। ये भी सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन मैं ले लेता हूं समझने के लिए, ये परचेज्ड फर्नीचर ₹5,000 इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का कैश में, नगद। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट समझिए बिजनेस पे क्या हुआ। देखिए बार बार ये बताया जा रहा है कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हर चीज को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में फर्नीचर आया, फर्नीचर तो एक आइटम होता है, और कैश में खरीदा तो बिजनेस से क्या गया, कैश। आप घर से एग्जांपल ले लो, कोई सामान खरीद के लाते हो तो घर में वो सामान आता है, पैसा जाता है, ऐसा यहाँ हुआ है। तो यानी कि इस ट्रांजैक्शन में बात फर्नीचर की हो रही है और कैश की। फर्नीचर आया है तो एक आइटम बढ़ा है, फर्नीचर बढ़ गया,
और कैश गया है तो कैश कम हो गया। स्टूडेंट्स, पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो हमेशा अमाउंट में लिखेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन की अमाउंट की ही अकाउंटिंग होती है, तो बात अमाउंट की करनी। फर्नीचर आया, कितने का आया, उसकी वैल्यू है 5000, तो 5000 का फर्नीचर आया हुआ माना जाएगा। कैश गया, कितना गया, 5000, 5000, तो 5000 का फर्नीचर आया, 5000 का कैश चला गया। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब ये दो आइटम इस ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, इन दोनों आइटम को अब दिखा दो यहाँ पे। फर्नीचर किस में आता है, फर्नीचर एसेट्स का आइटम है। एक आइटम और बढ़ गया आपके पास। पहले ये सेकंड ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं भाई, सेकंड ट्रांजैक्शन, कैश आपके पास 80,000 था पहले से। इस ट्रांजैक्शन से कैश कम हो गया तो कैश को कम कर दो 5000, कैश आपका बचेगा 75। कैश की बात हो गई, कैश कम हुआ है, कैश पहले से था तो उसको कम कर दो। एक आइटम नया आ गया फर्नीचर, और फर्नीचर किसका आइटम होता है, एसेट्स, तो एक एसेट्स और बढ़ गई, इसी के साथ लिख दो बढ़ा के, जोड़ते जाओ जितने आइटम हो जाए। फर्नीचर, इसका अमाउंट यहां ले लो 5000। इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें हुई, कैश कम हुआ, कैश कम कर दिया, फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर पहले था ही नहीं, फर्नीचर को हमने दिखा दिया यानी कि बढ़ा दिया। इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी का कोई रोल नहीं है, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई लायबिलिटी बढ़ी है ना घटी है, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कैपिटल से रिलेटेड 6 आइटम्स लिखे थे जो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। किन 3 आइटम ऐसे थे जिनको जोड़ा जाएगा कैपिटल में, 3 को घटाया जाएगा, मैंने समझाया था। तो ये 2 ट्रांजैक्शन आपके हो गए, इनको हमने दिखा दिया। अब अपनी ट्रांजैक्शन के बाद अपनी चेक कर लो इक्वेशन। एसेट्स का टोटल 75 + 5 80, इन दोनों का टोटल 0 + 80 80, यानी कि प्रूव हो रहा है कि बिजनेस की एसेट्स उसकी लायबिलिटी के और कैपिटल के इक्वल है। तीसरा ट्रांजैक्शन लेता हूं मैं समझाने के लिए, समझिए। पेड सैलरी ₹2000, सैलरी पे की 2000 रुपए का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सैलरी दी है, सैलरी दी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसको। बिजनेस में अगर सैलरी दी जाएगी तो एक तो बिजनेस से कैश जाएगा, सैलरी दोगे कैसे, कैश में मान लेते हैं, तो कैश चला गया। दूसरा, आपके लिए आपको बदले में तो सीधा कुछ मिला नहीं, फिजिकल तो कोई चीज मिली नहीं। फिजिकल का मतलब जैसे कोई मशीन होती, कोई बिल्डिंग होती, कोई फर्नीचर होता, वो तो फिजिकल चीज हो जाती, उसका नाम लिख देते। लेकिन आपको बदले में क्या मिला, आपने तो उससे सर्विस ली होगी, काम कराया होगा, तब सैलरी दी होगी। तो इसको हम, जब आप कोई बेनिफिट लेते हो ना किसी पैसे के बदले में, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने अपने मोबाइल में पैसा डलवाया, उसके बदले में बात कर ली, आपको बदले में कोई चीज तो मिली नहीं, तो आप यही तो कहोगे मेरे तो 100 रुपए थे वो खर्च हो गए इसमें। तो जिस पेमेंट के बदले में आपको बेनिफिट मिल जाए वो आपका एक्सपेंस होता है, तो उसको हम एक्सपेंस लिखेंगे। ये सैलरी आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो सैलरी पे करने से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें हुई, कैश चला गया, कैश की बात हो रही, कैश चला गया, सैलरी दी है तो कैश कम हुआ है। दिखाओ भाई, तीसरे ट्रांजैक्शन पे आते हैं। कैश आपका 75 था इससे पहले, उसमें से आप 2000 जो आपने सैलरी दी है वो कैश चला गया होगा, माइनस कर दोगे, कैश आपका बच जाएगा 73। कैश की बात हो गई। अब आपने जो ये 2000 रुपए दिए, एक खर्चा बढ़ गया। खर्चा ना एसेट्स में आता है ना लायबिलिटी में आता है, खर्चा आपको लिखवाया था। कोई भी खर्चा हो, एनी एक्सपेंस, उससे कैपिटल कम होती है। तो जो कैपिटल आपकी 80,000 थी ना, वो कितनी कम हो जाएगी, 2000, कैपिटल बचेगी 78। कैश कम होगा, कैश को कम कर दिया।
खर्चा हुआ है, खर्चे से कैपिटल कम होती, कैपिटल को कम कर दिया, बाकी चीजें वही रहेंगी। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर को एज इट इज दिखा दो जितना पहले था 5। लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटी एज इट इज 0। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3 था, उसको हमने इक्वेशन में दिखा दिया। इस तरह से हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसका बिजनेस पे अफेक्ट क्या हुआ, किस आइटम पे हुआ, वो आइटम कौन सा इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ, उसको हम इस इक्वेशन में शो करते जाएंगे। वो एसेट्स का आइटम है तो एसेट्स में दिखा दो, बढ़ रहा है तो बढ़ा के दिखा दो, घटता है तो घटा के दिखा दो, लाइबिलिटी का है तो लाइबिलिटी में दिखा देंगे, और कैपिटल का है तो कैपिटल में। ठीक है, इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती चली जाएगी, और ये इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए एसेट्स आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल के। जैसे इस पे चेक कर लो, थर्ड में एसेट्स है 73 + 5 78, एसेट 78 है, लाइबिलिटी 0 है, और ये 78, तो इसका टोटल भी 78, इसका भी कितना है 78। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 ट्रांजैक्शन में हम क्या लेते हैं, देखिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹1500, ये ट्रांजैक्शन ले लिया। समझना भाई, हमने उधार में सामान खरीद लिया 1500 रुपए का। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना इसको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक तो बिजनेस में गुड्स आ गया, आपने खरीद लिया, सामान आ गया, और जब हम गुड्स को लिखते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, आपको बताया था कभी भी गुड्स के नाम से नहीं करना है, स्टॉक के नाम से करना है। तो गुड्स आएगा, गुड्स को हम स्टॉक लिखते हैं, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक किसका आइटम है, एसेट्स, तो एक आइटम एसेट्स का बढ़ेगा, बढ़ा देंगे। यहां लिख रहा हूं मैं ट्रांजैक्शन नंबर 4, कैश लिखेंगे अभी, फर्नीचर, ये दो चीज तो हमारे पास पहले ही थी, एक आइटम और बढ़ गया गुड्स को, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। कितने का बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया आपका 1500 का, लिख दिया हमने। दूसरा, उधार खरीदा है, जिस भी पर्सन से हम उधार में क्रेडिट में सामान लेते हैं, जब तक उसकी पेमेंट नहीं करते उसको हम क्रेडिटर लिखते हैं। तो बिजनेस के क्रेडिटर बढ़ गए, जिसको हिंदी में लेनदार कहते हैं, पैसे लेने वाले बढ़ गए, वो आगे पैसा लेंगे आपसे, सामान दे दिया है आपको, क्रेडिटर्स कहते हैं। और क्रेडिटर्स हमारे किस में आते हैं, लाइबिलिटी, आपकी एक लाइबिलिटी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी का एक आइटम बढ़ा दो, क्या नाम है उसका, क्रेडिटर। कितना बढ़ा दें भाई, 1500। एक एसेट्स बढ़ी है, गुड्स यानी कि स्टॉक, उधार सामान खरीदा तो लाइबिलिटी बढ़ी है, जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं। बाकी चीजें एज इट इज हैं। कैश आपका इससे पहले 73 था, 73 लिखोगे, फर्नीचर 5000 था, 5000 लिखोगे, कैपिटल आपकी 78 थी, 78 लिखोगे। इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, इसका फर्क पड़ा है गुड्स पे, जिसको हम स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक बढ़ा है, बढ़ा दिया हमने, और क्रेडिटर्स बढ़े हैं। ये आपके ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रिकॉर्डिंग हो गई। और चेक कर लो आपकी इक्वेशन, एसेट्स के 3 आइटम हो गए, इनका टोटल 73 + 5 78 + 1500 79,500 हुआ। इन दोनों का टोटल भी करोगे तो 79,500। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन, वो क्वेश्चन में देगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अफेक्ट देखेंगे, उस ट्रांजैक्शन का कौन कौन से आइटम पे अफेक्ट हुआ, कौन सा आइटम इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ, और वो आइटम एसेट्स का है, लाइबिलिटी का या कैपिटल का, उसी में हम प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। और ये इक्वेशन आपकी हमेशा बराबर चलनी चाहिए। ये तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने का। वो मैंने आपको 4 ट्रांजैक्शन लेके समझाया, अब वो कितने भी ट्रांजैक्शन दे दे, इसी तरह से चलते जाएंगे, हर ट्रांजैक्शन का एक इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन से हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं या अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रूव करते हैं,
उस बिजनेस की एसेट्स इक्वल है लायबिलिटी और कैपिटल की। ठीक है, तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा। आपकी बुक में इससे रिलेटेड स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन है इसी तरह के सिंपल से, वो आपको करके देखने। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए।